Hello students, today I am going to explain you your first poem, The Fountain by James Russell Lowell. It is an inspiring poem for everyone. So let's start. This poem is about fountain. You know fountain is called फव्वारा in हिंदी. हिंदी में हम फाउंटेन को फव्वारा कहते हैं. फव्वारा सभी ने देखा होगा. पानी उससे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है. देखिए क्या क्या क्वालिटीज़ हमें जेम्स रसल लोवेल इस फव्वारे के बारे में बताते हैं. अब क्या कहते हैं ये. इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, ये रोशनी से भरा होता है. ठीक है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग होता है चमक मारते हुए. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग से है, टिल नाइट रात तक, यानी सुबह से लेके रात तक. यानी फव्वारा इतना हैप्पी रहता है कि वो सूर्य की रोशनी में एकदम रोशनी से भरा लगता है. भाई पानी जब गिरता है और उस पर सूरज की जब चमक पड़ती है तो क्या होता है, पानी में ऐसा लगता है कि बहुत चमक सी आ गई है. आपने देखा होगा नदी में भी, अगर धूप में नदी को देखो तो ऐसा लगता है कि पानी चमक रहा है. तो वही फव्वारे का जब पानी गिर रहा होता है, उस पर धूप पड़ रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है और उछलते चमकते हुए रहता है सुबह से लेकर रात तक. इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, ये बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद लगता है. वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक मतलब फूल की तरह वेव करता है, यानी हिलता है. वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, ब्लो मतलब चलती है, बहती है, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो ये कह रहे हैं जब चंद्रमा की रोशनी, आपने देखा होगा चांदनी रात होती है तो हमें काफ़ी कुछ दिखाई देता है, चांदनी रात में बहुत अच्छा सा दिखता है. तो अगर फव्वारा चल रहा है, ठीक है, तो चांदनी रात में वो कैसा लगता है, एकदम सफ़ेद दिखता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा. और अगर रात में हवा चल जाए तो वो ऐसे हिलता है जैसे कि कोई फूल हिलता है. इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, तेज़ी से दौड़ता हुआ. ठीक है. रस करना क्या होता है, तेज़ी से चलना. ठीक है. स्प्रे क्या होता है, फुहारे मारते हुए, स्प्रे होती है नहीं, बौछार मारते हुए. ठीक. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी वाई डे, यानी मिडनाइट आधी रात में भी खुश और वाई डे दिन में भी खुश. अब क्या होता है, जब तारों की रोशनी होती है तब भी ये क्या है, अपनी फुहारे मारते हुए, ठीक है, क्या करता है, दौड़ता रहता है, आधी रात में भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है. एवर इन मोशन, हर चीज़ हमेशा ही इसमें गति रहती है. मोशन क्या, गति. ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम एंड चेरी दोनों ही हैप्पीनेस के लिए दिया है. हमेशा खुश रहता है, यानी गति है तब भी खुश रहता है. स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और हमेशा ऊपर की ओर चलता रहता है. नेवर ए वेरी, वेरी होता है थकान, और कभी इसे थकान महसूस नहीं होती. अब ये कह रहे हैं कि ये हमेशा गति करता रहता है. आपने फव्वारा देखा होगा, हमेशा चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, पानी गिरता रहता है और इसके बाद भी कंटिन्यू वर्क करने के बाद भी वो खुश रहता है और हमेशा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है. मतलब क्या है भाई, आगे की ओर बढ़ता है और कभी उसे थकान महसूस नहीं होती, हमेशा काम करने के बाद भी. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश रहता है. ग्लैड माने भी हैप्पी होता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी अपना सबसे अच्छा करता हुआ प्रतीत होता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर. भाई फव्वारा आपने देखा है तो पता ही होगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर. मोशन दाई रेस्ट, मोशन क्या, गति ही, दाई का मतलब योर से है, रेस्ट आराम, और गति ही तुम्हारा आराम है. तुम्हारा कौन, फव्वारे का, और गति ही फव्वारे का आराम है. यानी फव्वारा जो होता है पूरे दिन चलता है और क्या है, उसी अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है, उसकी जो गति ही है वो उसका आराम है, उसे अलग से किसी आराम की ज़रूरत नहीं पड़ती. फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ. नथिंग कैन टेम, टेम होता है पालतू, और कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता. चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है. एवर द सेम, फिर भी सेम रहता है, यानी वैसा ही रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. आप देखिए, पानी जाता है ऊपर, नीचे आता है, ठीक है भाई, हमेशा पानी चल रहा है, ठीक है, पानी हमेशा चल रहा है और फिर भी
वैसा ही लग रहा है, मतलब हमें वैसा ही लग रहा है, हम जब देख रहे हैं तो वैसा ही है, लेकिन वो क्या है, हमेशा हर क्षण बदल रहा है। ठीक है, जैसे नदी का हिसाब होता है, नदी बह रही है, ठीक, उसका पानी हर क्षण बदल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी ही है, भाई वो बहती चली जाती है, लेकिन लगती वैसी ही है। तो वही चीज़ दे रखी है कि हर क्षण बदलने के बाद भी वो वैसा ही लगता है। सीजलेस, सीजलेस होता है कंटिन्यूस। एस्पायरिंग होता है ऊपर जाते जाना, ठीक है। सीजलेस कंटेंट, और सीजलेस क्या है, वही बताया मैंने आपको, लगातार, और कंटेंट हो गया संतोष, यानी लगातार ऊपर जाना और लगातार संतुष्ट रहना, मतलब इतना काम करने के बाद भी संतुष्ट रहना, ठीक है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। दाई एलिमेंट होता है तत्व, और दाई का मतलब योर से है, ये तुम्हारे तत्व हैं। मतलब क्या, हमेशा खुश रहना, ठीक है, लगातार काम करते रहना, और इसके बाद भी संतुष्ट रहना, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, यही तुम्हारी क्वालिटी है। ग्लोरियस फाउंटेन, गौरवशाली फवारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी होने दो। फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल सके अपने आप को। कांस्टेंट मतलब दृढ़। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह ऊपर को जाए। ऊपर जाने का मतलब ये है कि प्रोग्रेस करना, यानी अपनी गलत चीज़ों को छोड़ते हुए अच्छी चीज़ों को लेते हुए आगे जाना, ठीक है। तो हमारे जो राइटर हैं जेम्स रसल लोवेल, वो कहते हैं, अरे गौरवशाली झरने, मेरे हृदय को भी अपनी ही तरह, ठीक है, तरोताज़ा, ठीक है, और परिवर्तनशील, दृढ़ बना दो, और मैं हमेशा तुम्हारी ही तरह ऊपर की ओर बढ़ता जाऊं, यानी प्रोग्रेस करता जाऊं। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी, और अगर ना आई हो तो आप एक बार रिपीट करके फिर देखें, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे